हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बता दें, बेंगलोर। ठीक है। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली जिसे कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, इंडिया का सिलिकॉन वैली। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका गोवा में है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गोवा है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा गोवा। ये आर्मी के एग्जाम में आ चुका है एक बार और। ठीक है, ऐसा आते रहता है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर का नाम क्या है? ये है आपका इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोल क्रांति किससे संबंधित रखता है? गोल क्रांति किससे संबंध है? गोल क्रांति आपका आलू से संबंधित है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आलू। भारत का शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? भारत में शंकुधारी वन, अगर आपसे ये सवाल अगर आ जाए तो ये होगा आपका हिमालय। भारत का शंकुधारी वन हिमालय में पाया जाता है। ठीक है। केरल में अगर पूछे तो केरल में पाया जाता है वर्षा वन। केरल में वर्षा वन पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। और वो भी आपका साइलेंट वैली जोन में, साइलेंट वैली, शांत घाटी। ठीक है, ये आपका शांत घाटी जोन में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका हिमालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मानस एक सेंचुरी है। ठीक है, ये आपका असम में स्थित है। असम होगा इसका सही आंसर। ठीक है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम समाचार पत्र आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट। ये आपका प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट जॉन अगस्ट हिक्की द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसकी ये अंग्रेजी में छपता था। ठीक है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर, एशियाई शेर एक प्रजाति है शेरों की। ये पूरे एशिया में सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, और ये पाया जाता है आपका गिर वन में, जो कि है गुजरात में। ठीक है, जो कि आपका गुजरात में है, गिर वन। ठीक है, जो कि आपका गुजरात में है, गिर वन। और ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय, यहाँ पर गलत छपा गया है, ये होगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इसको कहते हैं इंग्लिश में, नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपका नीलगिरी है। 1936 में बनाया गया था इसे। फिर इसे इंडियन गवर्नमेंट 1981 में, 82 में फिर से बनाया। ठीक है, ये आपको पूछना है कांजीरंगा कहाँ पर स्थित है? ये आपको कमेंट में आपको आंसर देना होगा। कांजीरंगा किस राज्य में स्थित है? और कॉर्बेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ये आपका पहला नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट, ये आपका पहला नेशनल पार्क है भारत का। और नीलगिरी भारत सरकार का है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अब जिम कॉर्बेट अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। ये आपका उत्तराखंड में है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। सवाल जैसे आते हैं वैसे कीजिएगा। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो आपको ये पता ना हो, मैं बता दूं आपको। 1 रुपए का नोट इंडियन गवर्नमेंट जारी करता है। बहुत लोगों को लगता है रिजर्व बैंक नोट जारी करता है, तो वो ये करके आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर जारी करता है 1 रुपए का नोट। इसके पीछे कुछ कारण होगा, पता नहीं है, पता करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेलीफोन के आविष्कार के रूप में किन्हें जाना जाता है? टेलीफोन के आविष्कार के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये आपका, अगर आपको पता है तो मैं बता दूं इसको, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जो कि टेलीफोन के आविष्कारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? माफ कीजिएगा, विश्व के सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी है।
ठीक है। विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। चीनी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। चीन में लगभग 120 करोड़ लोग इसे बोलते हैं। चीन की आबादी 140 करोड़ प्लस। ठीक है, ये 2011 का डाटा है। अभी इतना ही है, कुछ थोड़ा बहुत कम बेसी हुआ है। अभी डाटा नहीं आया है, एक्यूरेट डाटा नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जी हाँ, एक गुड न्यूज़ है, हम बहुत जल्द ही एसएससी जीडी के लिए एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे। जो आपका एसएससी जीडी होता है ना, अगस्त में एग्ज़ाम आता है, उसके लिए हम लोग एक जीके का कोर्स लॉन्च करेंगे। ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, चलिए। और जो इसका सही आंसर देगा 3 आदमी को, उसे ये कोर्स बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे होते इस कोर्स का हम लोग कॉस्ट फ्री में ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या खर्चा आता है। जहाँ तक होगा हम ये यूट्यूब पे फ्री ही करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ये सवाल आपका आर्मी के एग्जाम में आ चुका है। नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये आपको पता होगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। लता मंगेशकर को भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। बिछेंद्री पाल हिमालय चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। चलिए आगे देखते हैं। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका सामने ये सवाल है, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, अभी इसका राइट आंसर होगा 1999 में लड़ा गया था। ये 1999 ईस्वी में लड़ा गया था कारगिल युद्ध। ठीक है, 1952 में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, 1965 और 62 में लड़ा गया। ठीक है, 62 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? मतलब संकलित मतलब इसमें पूछा जा रहा है कहाँ से लिया गया है। हमारा राष्ट्रगीत आपको बता दें आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ, आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बंकिम चंद्र चटर्जी। नील दर्पण आपका नील रिवोल्ट था, उससे रिलेटेड था नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण एक कहानी है। ठीक है, गोदान एक गीतान, ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी है। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आपको बता दें, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सैटेलाइट। पिनाका है आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो इसका आंसर सही देगा उसे हमारे तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ, 3 लोगों को, शुरू के 3 लोगों को गिव अवे दिया जाएगा हमारे साथ। 6 घंटे के कोर्स बिल्कुल फ्री, जीके की, ज्योग्राफी की फ्री कोर्स आपको दिया जाएगा 6 घंटे की यूट्यूब पे। चलिए आगे देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति की शुरुआत, जी हाँ, इसकी शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये पूछता है किसके द्वारा रचित है हरित क्रांति? भारत के हरित क्रांति के एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किस द्वीप समूह को अलग करता है? आपको बता दें 10 डिग्री चैनल भारत के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरता है, हिंद महासागर में होकर गुजरता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये 10 डिग्री अक्षांश के बीच में होकर गुजरता है, इसलिए इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये आपको बता दें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में। आगे देखते हैं। नील क्रांति किससे संबंधित है? आपको वीडियो के शुरू में बताया था नील क्रांति के बारे में। नील क्रांति आपका आ गया मछली के से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा मछली।
दूध से अगर पूछा जाए तो इसका होगा श्वेत, ठीक है। श्वेत क्रांति आप याद रखिएगा दूध से। तिलहन येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन यानी तिलहन, ठीक है। खाद्य तो आपका पता चल गया, ग्रीन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? जी हाँ, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और ये आनंद मठ में लिखे थे इस कविता को। आनंद मठ एक पुस्तक है, उसी में ये कविता था, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में हीरे की खान कहाँ से निकाला जाता है? भारत में हीरे कौन से खान से निकाला जाता है? ये एक दो बार आ चुका है, एक नहीं दो बार आया है ये एग्जाम में। 2011 के पेपर में आया था एक, और एक बार 2016 के पेपर में रिपीट हुआ था, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये देखते हैं भारत में हीरे की खान किस से निकाला जाता है। तो ये होगा आपका सही आंसर होगा पन्ना, ठीक है, पन्ना। जादूगोड़ा राजस्थान में है, कोल्लार आपका केरल में ये सोने की खान है, जादूगोड़ा आपका परमाणु की खान है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। सवाल खत्म हो गया दोस्तों। कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और भी वीडियोस हमारे इससे रिलेटेड आते रहते हैं। जी हाँ, और हम लोग बहुत जल्दी ही एक कोर्स लॉन्च करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, यूट्यूब पे फ्री का, जीके जनरल स्टडी एंड जनरल नॉलेज का, फॉर आर्मी एसएससी जीडी, ओनली फॉर एसएससी जीडी, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको, बताइए ये वीडियो।